वो भी वंडरफुल स्पीकर हैं। उनके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। जतिन सिंह जी। जतिन एक पेशे से तो वो एक मैकेनिकल इंजीनियर है, बट उनके और भी बहुत सारे मतलब रूप हैं उनके, और बहुत सारे क्षेत्र में वो कार्य कर रहे हैं, जैसे यूट्यूब। और अच्छे पॉइंटर भी हैं, अच्छी अच्छी कविताएं लिखते हैं और हमको टाइम टू टाइम सुनाते भी रहते हैं। कंटेंट राइटर है, मतलब बहुत कुछ अलग अलग प्लेटफॉर्म पे उनकी पॉइंट्स रिकॉग्निशन भी हो चुका है। तो उनका जो आज का विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हाउ टू इन्फ्लुएंस द पीपल एंड मेक द फ्रेंड्स। तो अभी एक छोटा सा कोट है, कहते कोई भी मूर्ख आलोचना, निंदा और शिकायत कर सकता है, ज्यादातर मूर्ख यही करते हैं। तो कुछ टिप्स जो जतिन सिंह हम आप आज हमको बताने वाले हैं वो है हाउ टू इन्फ्लुएंस द पीपल एंड मेक द फ्रेंड्स। ओवर टू यू जतिन। Thank you, sir. Thank you, Ajay, sir. And good morning to all of you. To present the 30 principle of the influence and handle the people. तो ये प्रिंसिपल आपके लाइफ में बहुत इफेक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड बना सकें। तो ये प्रिंसिपल इसलिए मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो स्क्रीन दिख रही है आपको मेरी? यस यस, विजिबल। ओके। तो ये प्रिंसिपल 30 प्रिंसिपल है जो इन्फ्लुएंस एंड हैंडल द पीपल, जैसे हेडिंग में बताया। तो से इस सेशन की शुरुआत मैं दो क्वेश्चन, मतलब बीच में क्वेश्चन मैं पूछूंगा, तो आप मुझे बताते रहिए कि आपको आंसर बताते रहिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन था कि आर यू मेकिंग मोर फ्रेंड लाइक द इन्फ्लुएंसर? कभी कभी, हर बार नहीं, कभी कभी करते रहते हैं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है कि हाउ टू आर यू नो दैट, कि आप लोगों के साथ कैसे बिहेव करें, उन्हें कैसे हैंडल करें। परफेक्ट तो कोई नहीं होता, बट तो ये कोशिश अगर करते हैं ऐसे। अगर ओके, तो आपका आंसर अगर यस है तो उसके अगर आपके मुझे 20 से 25 मिनट चाहिए, ताकि मैं आपको पूरे 30 प्रिंसिपल बता सकूं और आपके साथ शेयर कर सकूं। तो ये प्रिंसिपल हमने रिसेंटली बुक पढ़ी थी कि हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, तो ये प्रिंसिपल उसमें लिए गए हैं। तो ये जो प्रिंसिपल है वे बहुत ही अद्भुत प्रिंसिपल है, जो डॉन क्रेजी ने लिखी है। तो ये बेस्ट सेलिंग बुक रही है। तो इसके साथ आपको मैं शेयर करना चाहती हूँ, ताकि कई बार होता है कि जो बुक्स है हमें इतना पढ़ने का समय नहीं मिलता, तो लोग इसका क्रक्स ढूंढते हैं। तो वही क्रक्स मैंने इसमें प्रिंसिपल के आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, कि ताकि आप इसे नोट कर सके, और डायरी पेन आप अगर हो सके तो आप अपने पास रखें, ताकि आप इस प्रिंसिपल को लिख सकें और वन बाय वन आपको लाइफ में फॉलो कर सके। तो एज मैं अपना इंट्रोडक्शन ब्रीफ दूंगा कि जैसे अजय सर ने बताया कि आई एम द प्रोफेशनल मैकेनिकल इंजीनियर, एंड विद दैट आई एम द यूट्यूबर, विच का चैनल का नाम है यतिन अकेडमी। एंड उस पे मैं अपनी लाइफ माइंड के रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, और जिससे उसके अलावा मैं एक कविता लिखता हूँ, छोटी शॉर्ट वीडियो से बनाता हूँ, उसके लिए कंटेंट बनाता हूँ, पब्लिक स्पीकर हूँ और ग्राफिक डिजाइनिंग करता हूँ। तो मेरा विजन है कि 40 करोड़ लोगों के लाइफ में जो मैं जिंदगी को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना, ताकि वो अपनी लाइफ में सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सके अर्ली एज के अंदर, ताकि उन्हें किसी से मतलब पैसे ना मांगने पड़े, ताकि और अपनी लाइफ खुद के शर्तों पे जी सके। तो फर्स्ट प्रिंसिपल है कि डू नॉट क्रिटिसाइज, कंडम एंड कंप्लेन।
तो इसका मतलब है कि अगर हमें किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए, ना किसी की कंप्लेन करनी चाहिए। तो एक कोट है कि अगर आप इफ यू गैदर द मनी देन डू नॉट किक द बी हाइव। मतलब कि अगर आप किसी से मतलब काम करवाना चाहते हैं तो उसकी कभी मतलब बुराई मत कीजिए, कि उसकी कभी मतलब आलोचना मत कीजिए। सेकंड प्रिंसिपल है कि गिव द ऑनेस्ट एंड सिंसियर एप्रिसिएशन। मतलब दिस इज द बिग सीक्रेट ऑफ द डीलिंग द पीपल, कि आप दूसरों की दिल खोल के प्रशंसा करें और सच्ची प्रशंसा करें जो जिसके वो हकदार है। थर्ड इज erosion in the other person and eager want. He who can do this then has the world with him and he cannot do walk lonely way। मतलब दूसरे के अंदर उत्सुकता जगाएं कि वो काम वो कर सकता है। अगर मतलब उसमें इतनी उत्सुकता जगा दे कि वो काम करेगा तो उसके साथ पूरी दुनिया है। अगर वो काम नहीं करेगा तो उसके साथ वो अकेला ही अपनी लाइफ के अंदर अकेला ही रहेगा। तो जिससे उसे लगेगा कि मैं जब ये काम कर सकता हूँ तो मेरे साथ पूरी दुनिया है, तो उस काम करने के लिए वो रेडी हो जाता है। फोर्थ प्रिंसिपल ये है कि बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल। डू दिस एंड यू विल बिकम वेलकम एनीवेयर। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपका स्वागत करें, आपको घर पे मतलब इनवाइट करें या दूसरों तो आपके ज्यादा ज्यादा फ्रेंड्स बने, तो यह है कि लोगों की जिंदगी में आप इंटरेस्ट लेना शुरू करें, जेन्युइन इंटरेस्ट लें, ताकि आप उनके प्रॉब्लम को समझ सकें और उसे भी लगे कि ये मेरी मतलब सुनने वाला है। तो लोग इससे क्या है कि लोगों के ट्रस्ट जनरेट होता है, तो जब आप दूसरों के प्रति इंटरेस्ट लेना शुरू करते हैं। फिफ्थ है कि इस ये क्वेश्चन के साथ किस पर्सन को हंसना अच्छा नहीं लगता है। हेलो। सभी सभी को अच्छा लगता है हंसना तो। हाँ, पर ये इसमें बताया कि सबको अच्छा लगता है, तो सभी को ये अपने लाइफ के अंदर लोगों के अंदर गुड इंप्रेशन बनाने का अगर आप किसी अननोन को है दूसरों के साथ स्माइल करके मिलोगे, तो जब जो अगर आपको जानता है चाहे नहीं जानता वो भी आपके साथ स्माइल शेयर करेगा। तो वैसे ही अगर आप अपने किसी से मिलना है, चाहे आपको जानता है चाहे नहीं जानता है, अगर किसी से बात शुरू करनी है तो एक स्माइल के साथ हम शुरुआत कर सकते हैं, जिससे क्या है कि लोगों के साथ हमारा गुड इंप्रेशन पड़ता है। सिक्स्थ है रिमेंबर दैट द पर्सन नेम इज टू बी पर्सन the sweetest and most important sound in any language. If you do not do this, you are headed with the trouble। इसका कहने का मतलब है कि हम दुनिया में सबसे बड़ी जो लोगों की पर्सनालिटी पहचान होती है उसका नाम होती है। अगर हम उसका नाम को हम सही से नहीं लेंगे तो उससे क्या है कि ठेस पहुंचती है। उसे लगता है कि ये मेरी पर्सनालिटी को खराब कर रहा है। तो अगर आप तो उससे क्या है कि वो आपको मतलब आपको वो गलत समझने लग जाता है, आपको दुश्मन समझने लग जाता है। तो जिससे क्या है, उसकी नजर में आपकी जो वैल्यू है वो है कम हो जाती है। तो दूसरों का नाम है जो हमें सही तरीके से लेना चाहिए। अगर नहीं ले सकते तो हमें क्या करना चाहिए कि अगर इसका नाम बड़ा है तो उसे क्या है रिदमिक फॉर्म में प्रोनाउंस करना चाहिए, जिससे क्या है कि वो आप उसे उसका नाम अच्छी तरह से प्रोनाउंस कर सकेंगे और जिससे उसे बुरा भी नहीं लगेगा। सेवंथ प्रिंसिपल है कि बी ए गुड लिसनर, एनकरेज अदर्स टू बी टॉक अबाउट देमसेल्फ एंड इजी वे टू बिकम ए गुड कम्युनिटी। मतलब एक अच्छा श्रोता बने, जिससे क्या है कि उसे लगेगा, जिससे दूसरों को मोटिवेट कर सके कि वो अपने बारे में बता सके। हम देखते हैं कि लोग अपनी सुनाना चाहते हैं पर दूसरों की सुनना नहीं चाहते। पर बिकम ए गुड लीडर या कहूँ या बिकम ए हम दूसरा चाहते हैं कि हम टीम लीडर के तरह से हमें क्या दूसरों की बात सुनना आनी चाहिए, ताकि उसे मतलब पता लगे कि उसे भी लगे कि ये मेरी बात सुनने वाला है, और जिससे कि अपनी बात वो बता पाएगा। और बिकम जैसे फॉर एग्जांपल एक सेल्समैन है, तो अपनी वो अब सुनाता रहेगा तो उसे उसकी कस्टमर की नीड को पता नहीं लगेगा। तो उसे बिकम ए गुड लिसनर अगर वो करता है तो उसे क्या है कि वो कस्टमर की नीड को पहचान पाएगा, उस नीड के हिसाब से वो उस कस्टमर की जो नीड को पूरा कर पाएगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल है कि टॉक इन द टर्म ऑफ द अदर पर्सन इंटरेस्टेड। ये सेम है कि हमें
सामने वाले व्यक्ति को रुचि के हिसाब से बातें करना चाहिए कि जिससे क्या दोनों को फायदा हो। जैसे कि एक ही पर्सन बोल रहा है तो दूसरे तो उसे उसकी रुचि, जैसे मैंने भी एग्जांपल दी कि सेल्समैन हो, जब वो बताएगा कि मुझे ये चीज चाहिए तो उसे उसका इंटरेस्ट पता लग जाएगा, तो उस हिसाब से वो अपनी चीज उस चीज उसके सामने प्रेजेंट कर पाएगा। नाइन्थ प्रिंसिपल है कि मेक द अदर पर्सन एंड डू इट सिंसियरली। मेक द अदर पर्सन एंड डू इट सिंसियरली, हाउ टू मेक द पीपल लाइक यू इंस्टेंटली। हर व्यक्ति की मुझसे किसी ना किसी बात में बेहतर होता है, मतलब कोई ना कोई किसी चीज में बेहतर होता है, तो जिससे क्या है अगर आप उस चीज को हम अडॉप्ट कर लेते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल जब मैं ग्राफिक डिजाइनर करता हूँ तो मुझसे कोई मतलब ऐसी ग्राफिक डिजाइनिंग सीख लेता है, और जिससे क्या है उससे मैं क्या है मेरी उसकी नज़र में मेरी मेरी वैल्यू भी है और मेरी नज़र में उसकी भी वैल्यू है। तो जिससे कि हर किसी में कुछ ना कोई क्वालिटी होती है। हम किसी की हमें जैसे क्या है आलोचना नहीं करनी चाहिए, जैसे शुरू में बताया। तो जिससे क्या है हर एक किसी की क्वालिटी को अडॉप्ट करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। 10th प्रिंसिपल है कि ओनली वे टू गेट द बेस्ट ऑफ द आर्गुमेंट इज टू अवॉइड इट। कि जैसे झूठ और के पैर हाथ पैर सिर और पैर नहीं होते, वैसे ही आर्गुमेंट का सिर और पैर नहीं होते। तो जिससे इसका सबसे अच्छा तरीका है कि इसे अवॉइड कीजिए जितने आप कर सकते हैं। तो जैसे हम इसे खींचते जाएंगे वो इतना बड़ा होता जाएगा, और जिसे और एक इसका जो एंड होता है वो बहुत ही मतलब एक जो बैटल के रूप में हो सकता है या किसी वार के रूप में हो सकता है। तो जिसे इसका बेस्ट सोर्स है कि इसे हमें अवॉइड करना चाहिए। 11th ये है कि शो द रिस्पेक्ट फॉर द अदर पर्सन ओपिनियन, नेवर से यू आर द रॉन्ग। अगर आप नहीं चाहते कि आपका कोई दुश्मन बने, तो इसका सबसे बड़ा तरीका है कि लोगों के ओपिनियन को महत्व देना सीखें, कि और साथ में कहें कि यू आर आप गलत हैं। गलत मतलब डायरेक्टली वे से ना कहें कि आप गलत हैं, उससे मतलब उसे बताएं, उसका ओपिनियन को सुने, और ओपिनियन सुनने के बाद उसे थोड़ा एप्रिशिएट करें, और उसमें बताएं कि हम इस चीज में ये चीज चाहते हैं, तो उसे भी नहीं लगेगा कि मैंने जो ओपिनियन दिया गलत दिया है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है कि इफ यू आर रॉन्ग एडमिट इट क्विकली एंड एम्पैथिकली। इफ यू आर रॉन्ग मतलब आप जिस चीज में गलत हैं तो उसे जल्दी से मान ले कि हमसे ये गलती हुई है, और जिससे गलती मानने से क्या होगा कि उसे दूसरे जो आपका जो सामने वाले व्यक्ति होगा उसे भी लगेगा कि इसने अपनी गलती मान ली है, और उसकी नजर में भी आपकी वैल्यू बढ़ेगी। अगर हम ये देखते हैं कि हमें कई बार गलती नहीं मानते, कि ऐसे लगता है कि हमें हम गलती मान लेंगे तो उसकी नज़र में हम वैल्यू कम हो जाएगी। पर कई बार होता है कि हर किसी का नेचर एक जैसा नहीं होता है। तो अगर हम गलती मान लेते हैं तो उसे भी लगता है कि ये अपने नेचर में ऑनेस्ट है, तो जिससे कि उसने गलती मान ली। 13 प्रिंसिपल ये कहता है कि बिकम इन अ फ्रेंडली वे द ड्रॉप ऑफ द हनी। लिंकन के जो है कहते हैं कि अगर आपने मधुमक्खी को जब इकट्ठा करना है, मधुमक्खी इकट्ठा करना है, तो उसके लिए एक एक गैलन सिरके की जरूरत नहीं है, उसके लिए एक बूंद शहद की जरूरत है। तो इसका मतलब है कि हमें जब किसी शुरुआत करनी है तो उसको फ्रेंडली वे से स्टार्ट करें कि आप कैसे हैं, मतलब उसके बारे में हालचाल पूछ के, या किसी पर्सनल जो क्वेश्चन मतलब फ्रेंडली नेचर वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो पूछ के हम किसी से अननोन से भी शुरुआत कर सकते हैं। 14 प्रिंसिपल है कि गेट द अदर पर्सन सेइंग यस यस इमीडिएटली। इसे सुकरात का जो है ये रहस्य कहा गया है कि अगर आप किसी चीज से किसी पर्सन से अपनी बात मनवाना चाहते हैं तो उससे स्टार्टिंग में वो क्वेश्चन पूछें जिसका आंसर यस हो। तो ऐसे जो शुरू शुरू में यस यस बोलता जाएगा, तो जैसे जैसे आप क्वेश्चन पूछते जाएंगे तो जिससे क्या है कि उसकी जो मानसिक दिशा स्थिति होगी वो यस यस की तरफ जाती जाएगी, और एंड में आप वो क्वेश्चन पूछें जिससे क्या है कि जो आप उसे यस करवाना चाहते हैं। 15 प्रिंसिपल ये है कि लेट द अदर पर्सन डू ए ग्रेट डील ऑफ द टॉकिंग, द सेफ्टी फॉल ऑफ हैंडलिंग द कंप्लेंट। ये मतलब शिकायतों से बचने का सबसे बड़ा तरीका है कि उसके जो उसके बारे में बात करें। लेट द पर्सन डू अ ग्रेट डील विद द टॉक, मतलब दूसरों के जो उसके उसके पर्सन के बारे में बात करें कि वो क्या मतलब किसके बारे में वो बात करना चाहते हैं। अगर हम दूसरों की सुनेंगे तो जिससे क्या है कि हम उसकी कंप्लेंट को
कम कर पाएंगे। जैसे मैंने सेल्समैन का एग्जांपल दिया था कि हम दूसरे कस्टमर की अगर नीड को सुनेंगे तो उससे क्या है कि जो सेल्समैन को इन द फ्यूचर जो है कंप्लेंट कम आएगी और उसकी नीड के हिसाब से वो उसकी नीड को पूरा कर पाएगा। 16th प्रिंसिपल है कि लेट द अदर पर्सन फील दैट आइडिया इज हिज और हर टू गेट द कॉपरेशन। अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल है टीम लीडर है, टीम लीडर में उसमें मतलब उसके 7 से 8 मेंबर हैं, तो अगर हम उसको मतलब उसे किसी चीज को काम करवाना है तो उससे क्या है कि अगर किसी मेंबर ने उसका आइडिया दिया है, तो उस मेंबर का उस नाम लें कि इस पर्सन की वजह से मुझे इस आइडिया मिला, और जिसकी क्या हुआ कि उसे भी लगेगा कि मेरा उसमें नाम नाम आया। और कई बार क्या होता है कि टीम लीडर बस उस अपना नाम उसका पर्सन का नाम नहीं लेता, और क्या कि उसे लगता कि मैंने तो ऐसी बेकार में मेहनत कर दी, तो जिससे क्या उसे जो उसने स्टार्टिंग में एफर्ट लगाए होते हैं उस हिसाब से वो जो बाकी जो प्रोसेस होता है मतलब जो प्रोजेक्ट जिसे काम कर रहा है तो उस पे वैसा कोऑपरेशन नहीं मिल पाता। अगर वो पर्सन टीम लीडर है, उसका नाम लेता है, उसे भी अंदर से आता है कि मेरा नाम आया तो वो अगली बार मेरा फिर से आएगा, तो जिससे क्या वो पूरा सहयोग लगाता है कि अब मैं आगे से मेरा नाम आया तो आगे से मैं ये पूरा एफर्ट लगाऊं। 17 प्रिंसिपल है कि ट्राई द ऑनेस्टी टू सी थिंक फ्रॉम द पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, ए फॉर्मूला ऑफ दैट विल वंडर फॉर यू। मैं कि एक ऐसा अद्भुत फॉर्मूला है जिससे क्या है कि हमेशा मैं अपने नजरिए के साथ साथ दूसरों के नजरिए को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ये उसने ये काम क्यों किया, उसकी मतलब क्या वजह रही होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई 12th क्लास का स्टूडेंट है, उसे मतलब न्यूमेरिकल नहीं आ रहे हैं, तो उसे टीचर को जो है समझने की कोशिश करनी चाहिए कि वो स्टूडेंट क्यों नहीं कर पा रहा है, या उसकी जो बेसिक्स फंडा है वो क्लियर है कि नहीं है। अगर नहीं क्लियर, पहले उसे समझाने की कोशिश करनी चाहिए, उसके बाद वो जो है जो न्यूमेरिकल है उसे वो समझाने की कोशिश करनी चाहिए। 18 प्रिंसिपल है कि बी सिंपैथेटिक विद द अदर्स पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट एवरीबॉडी वांट्स। मतलब कि लोग क्या चाहते हैं हमें उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे मैंने सेल्समैन की जो एग्जांपल दी कि सामने वाले व्यक्ति को हमें विचारों और इच्छाओं के हिसाब से सहानुभूति प्रदर्शित करनी चाहिए, और उसका समझना चाहिए कि जो उसने जो काम किया वो भी एक सराहनीय है। जैसे इसमें एग्जांपल एक मैं दूंगा कि जैसे एक थी, उसका जो लड़की थी उसके जो नाखून थे वो उसे बहुत प्यारे थे, तो उसने वो फुटबॉल टीम में थी। तो उस फुटबॉल टीम में क्या था कि उसे नाखून प्यारे थे, पर उसने एक टीम में था कि रूल नाखून जो किसी के बड़े नहीं चाहिए। पर उसने एग्जाम्पल के तौर पर समझाया और उसने कहा कि अगर आपके नाखून छोटे होते हैं तो उसे दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचेगा। पर उसने फिर उसकी जो लड़की ने से उनकी बात मानी और वो नाखून काट लिए। तो उसके जो टीम जो कोच थे उनकी जो लड़की ने जो काम किया उसके उन्होंने सराहना की, और उसने बताया कि ये आपका जो त्याग है बहुत ही महान है, तो जिसकी वजह से लोगों की जो दूसरे जो प्लेयर है उसकी जो जान मतलब नुकसान होने से या किसी तरह का जो हमें फ्यूचर में नुकसान हो सकता था, जिससे हम आपने इसे काम करने से हम बहुत बड़ा काम किया। तो जैसे कि छोटा सा कि एफर्ट सैक्रिफाई किया तो उसके भी हमें क्या की करनी चाहिए, उसे सहानुभूति देनी चाहिए। 19th है कि अपील टू द नोबल मोटिव्स, अपील दैट एवरीबॉडी लाइक्स। मतलब कि आशीर्वाद सिद्धांतों का सहारा लें, मतलब कि दूसरे के जो लोगों के एहसास दिलाएं कि उन्हें ईमानदार से समझते हैं, ईमानदार से समझते हैं और उसके साथ ईमानदारी पेश आएंगे। मतलब इससे क्या है कि उस दूसरों के मन में होप जगानी चाहिए कि वो काम वो कर सकता है, और काम वो कर सकता है, और जिससे कि होप इसमें जनरेट होगी तो वो हर काम वो आसानी से कर पाएगा। 20th है कि ड्रामेटाइज योर आइडियाज, द मूवी डू इट, टीवी डज इट, व्हाई डू यू डू इट। इसमें मैं एक पूछना चाहूंगा कि आपने रणवीर सिंह की कोई एड देखी? एनीबॉडी बट सी द रणवीर सिंह की एड? अजय सर? ऐसे एड्स तो देखते ही रहते हैं हम लोग, पहले छोटे थे टीवी जैसे में वो बहुत देखते थे।
हाँ, तो रणवीर से जब आते हैं तो उसमें जो उन्हें प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करते हैं, तो जैसे दूसरों की जो एड आ रही होती है, तो रणवीर सर के हमने क्या करते हैं कि वो एड को एक ड्रामा की फॉर्म में पेश करते हैं। तो जिससे वह क्या है कि जैसे हम किसी से वो दिखाना चाहते हैं, जो प्रोडक्ट मतलब जिस चीज को दिखाना चाहते हैं वो तो हम सिंपल वे में दिखा सकते हैं, पर जिससे क्या है कि ड्रामा वे में दिखाते हैं तो जिससे कि लोगों की नजर में ज्यादा कैच होते हैं, और दूसरा क्या है, उस चीज को आसानी से समझा पाते हैं। तो ये से प्रिंसिपल ये समझाया गया कि ये ड्रामाइज योर आइडियाज, अपने बात को या विचारों को एक ड्रामा के रूप में दिखाने की कोशिश करें। 21 है कि थ्रो डाउन ए चैलेंज। अगर ये व्हेन नथिंग एल्स वर्क, जो मैंने जो 20 प्रिंसिपल बताए जो ये काम ना करें, तो ये है कि इसे इसे ट्राई करें। तो इसे मैं आई थिंक ऐसे मैं वैसे ब्रह्मास्त्र का चाहूंगा कि अगर कोई काम नहीं कर रहा तो इसे चैलेंज दे दो। तो जिस तरह और इस तरह के चैलेंज हम अपनी जो बुक रीडिंग कम्युनिटी में लेते रहते हैं, जैसे वीडियो बनाने का चैलेंज और कॉन्फिडेंस शो करने का चैलेंज, से अलग अलग चैलेंज शो करते हैं, जिससे पर इस लोग इस चैलेंज को एक्सेप्ट भी करते हैं, क्योंकि लोग अपने आप को बेहतर दिखाना चाहते हैं कि मैं भी कुछ, मेरी भी कोई आइडेंटिटी है, और अपने आप को महत्वपूर्ण दिखाना चाहते हैं। तो जिससे क्या है कि उसे लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और अलग अलग जो कंपटीशन होते हैं इस चैलेंज की वजह से होते हैं। 22 प्रिंसिपल है कि बिगिन विद द प्रेज एंड ऑनर्स एप्रिसिएशन। इफ यू मस्ट फाइंड पार्ट देन दिस इज द वे टू बिगिन। मतलब लोग जो स्टार्टिंग में बताया कि बी ए गुड लीडर, जो आप अपने जो टीम लीडर्स की जो टीम लीडर की तरह उसके जो आपके टीम मेंबर है उसकी जो उसने काम किया है उसकी सच्ची प्रशंसा करें, उनकी सराहना करें, और अगर उसमें कोई गलती हुई है तो उसे ऐसे बताने की कोशिश करें कि उसे बुरा ना लगे। 23 प्रिंसिपल ये है कि कॉल द अटेंशन टू पीपल मिस्टेक इनडायरेक्टली, नेवर क्रिटिसाइज और नॉट बी हेटेड फॉर इट। ये भी उसमें है कि इसमें आलोचना करें। आलोचना हमने इसका में क्या क्या बताया कि हमें उसके काम की आलोचना करनी है, पर इसे ऐसे करें कि उसे तारीफ इंटरेक्टिव वे में बताना है, कि उसे मतलब बुरा ना लगे, और जिससे कि अगर इन फ्यूचर आपकी मतलब नफरत ना करने लग जाए। तो उसे क्या कि एक जैसे अपना उसमें बताने की एग्जाम्पल करना है कि हाँ, उसमें जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने मतलब जैसे कि ये टीम लीडर है और टीम लीडर ने उसका मेंबर है, उसने एक काम किया, तो उसने उसकी पहले स्टार्टिंग में अप्रिसिएशन की कि आपने एफर्ट लगाया और इसकी वजह से हमें ये फायदा हुआ। पर उसने बताया कि आप ये काम करते तो इससे क्या है और बढ़िया हो सकता था, जिससे क्या है कि उसे लगा कि मेरी अप्रिसिएशन हुई पर ये मुझे थोड़ी कमी थी, जिसकी वजह से मैं इम्प्रूव करता तो और बढ़िया हो सकता था। 24th है कि टॉक अबाउट योर ओन मिस्टेक बिफोर क्रिटिसाइज द अदर पर्सन। मतलब कि हमें पहले सबसे पहले अगर दूसरों की बुराइयां निकालनी है तो उसे बताना चाहिए कि ये गलती मैंने भी की थी, तो जिसका रिजल्ट ये हुआ। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक फुटबॉल प्लेयर था, उसका जो फ्रेंड था तो वो मतलब सिगरेट पीता था, तो उसने समझाने के लिए बताया कि मैं भी सिगरेट स्टार्टिंग में जब आपकी एज में मैं स्टार्टिंग में था तो मैं सिगरेट पीता था, तो जिससे क्या कि सिगरेट पीने से क्या हुआ कि मैं जो मेरी हेल्थ है खराब होने लगी, जिससे क्या है मेरे टीम कोच ने मुझे टीम से आउट कर दिया। तो जिससे क्या कि उसने बताया, आपने कंपैरिजन करके बताया कि मैंने इस एक एक्टिविटी की तो जिससे क्या मुझे ये फायदा हुआ, नुकसान हुआ, सॉरी नुकसान हुआ, तो जिससे क्या है अगर वो भी ये करेगा तो इन द फ्यूचर उससे भी ये नुकसान हो सकता है। तो उसने अपनी गलती को बताया, और जिससे क्या है उसका रिजल्ट भी बताया कि आप ये काम करोगे तो इससे क्या है आपको ना ये नुकसान होगा। 25th प्रिंसिपल है कि आस्क द क्वेश्चन इंस्टेड ऑफ गिविंग द डायरेक्ट ऑर्डर। इसमें आप पूछना चाहूंगा किसको ऑर्डर लेना मतलब हुक्म किसके ऊपर, अगर मैं ऑर्डर दूं कि किसको लेना पसंद होगा? एनीबॉडी? One. No one. नो वन लाइक, बिकॉज किसी को मतलब ऑर्डर लेना पसंद नहीं है। तो इसका मैं एग्जाम्पल समझाऊंगा कि एक फैक्ट्री का मालिक था, तो उसने अपनी प्रोडक्टिविटी मतलब बढ़ानी थी, तो मतलब उसने प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का क्या किया कि उसने डायरेक्ट ऑर्डर देने की बजाय उसने अपने जो मजदूर थे
उसे इकट्ठा किया और उसे समझाया कि बताया कि हमें इतना ऑर्डर मिला है और जिससे क्या है कि अगर ये हमारे इतनी ऑर्डर पकड़ लेता है तो हमें ये फायदा होगा। तो उससे क्वेश्चन के पुट हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो उसमें सब मज़दूरों ने अपने-अपने सुझाव दिए। तो उन सुझावों में आया कि उस सुझावों को जो सुझाव आए उसमें से जो बस सुझाव थे उसने एक्सेप्ट किया और जिससे क्या है सबने पार्टिसिपेट किया साथ में। तो उसने जो एंड में क्या हुआ कि जो उसने जो कंपनी का मालिक था उसने जो है ऑर्डर को सही समय पूरा भी किया और अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई। तो जिससे क्या है कि उसने अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा ली और जिससे क्या एक तरह का उसने सबसे काम भी करवा लिया। 26 प्रिंसिपल है कि लेट द अदर पर्सन सेव फेस। लेट द अदर पर्सन सेव फेस मतलब है कि दूसरों की भी हमें लाज रखनी चाहिए कि किसी को मतलब किसी हम जैसे कि हम ये कहना चाहूँगा कि किसी को अपनी अहम को खराब करने का हमें कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि सबकी इज़्ज़त होती है, जैसे हमारी इज़्ज़त है, वैसे ही किसी वेटर की इज़्ज़त होती है, किसी कंपनी के एग्ज़ीक्यूटिव की इज़्ज़त होती है। तो वैसे हमें दूसरों की इज़्ज़त की भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी को हम किसी का ठेस पहुँचाते हैं तो इतना जो कहते हैं कि हमें अगर किसी को ठेस पहुँचाते हैं तो एक बड़ा अपराध करते हैं, तो हमें किसी की जो ईगो है हमें डाउन नहीं करनी चाहिए। 27th प्रिंसिपल है कि praise the slightest improvement and praise every improvement। अगर इसमें ये बताया है कि अगर आप टीम लीडर गुड एज ए टीम गुड लीडर तो आप काम कर रहे हैं तो उसमें है कि अपने टीम मेंबर की छोटी-छोटी इम्प्रूवमेंट को भी सराहना करें और वो है कि जिससे क्या होगा वो छोटी-छोटी इम्प्रूवमेंट एक एकदम बड़ी इम्प्रूवमेंट बन जाती है और जिससे क्या है आपकी जो जल्द सफलता की रफ्तार होती है वो जो जल्द तेज हो जाती है। 28th प्रिंसिपल है कि गिव द अदर पर्सन ए फाइन रेपुटेशन टू लीव अप। बैड इंसिडेंट हुआ तो उसको एक अच्छा नाम दे दो, एक अच्छी इमेज दे दो। इसमें है कि एग्जांपल की तरह समझाऊंगा कि एक टीचर था उसमें मतलब उसमें वहां पे एक सबसे डर स्टूडेंट था। तो उसे टीचर ने कहा कि मैं आपको मॉनिटर बनाना चाहती हूँ और आप पढ़ाई में भी अच्छे हो। मतलब उसकी जो प्रेज़ कर रही थी संस्था शुरू करने की कर दी कि आप अगर आप मेरे साथ मॉनिटर बन के काम करते हो, तो मुझे ये हेल्प मिलेगी। तो आफ्टर द 9 इयर्स जैसे उन्होंने जो टीचर ने उसकी प्रशंसा की, तो उसे भी उसके दिमाग में एक इमेज बननी शुरू हो गई कि मैं ये काम कर सकता हूँ। मैं उसमें अंदर एक विश्वास आने लग गया, एक प्रोत्साहन उसे एनकरेजमेंट हुई कि वो ये काम कर सकता है। तो 9 साल बाद जो है कि जो इमेज उसने दिमाग में बनाई थी, वो रियलिटी में आने लगी। तो एज़ ए गुड लीडर जा चाहते हैं कि आपके टीम लीडर अच्छे काम करें, तो जो है कि हमें उसकी प्रशंसा करनी एक इमेज बनानी चाहिए कि वो लाइफ में वो ऐसा काम कर सकते हैं। 29th प्रिंसिपल है कि यूज़ द एनकरेजमेंट मेक द पार्ट सीम टू ईज़ी टू बी। मतलब दूसरों को एनकरेजमेंट करना चाहिए, जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में बताया कि दूसरों को एनकरेजमेंट करनी चाहिए और दूसरों को वो ये बताया कि गलती सुधारना आसान है। कि हम कोई गलती कर रहे हैं तो उसे जैसे हम कई बार होता है कि हमने गलती करते हैं तो हमें सीधा डाँट देते हैं, जिससे क्या है उसका जो कमिटमेंट होती है वो डाउन हो जाती है। उसे लगता है कि मैं ये काम कर ही नहीं सकता, तो वो उसे उस काम को करने की कभी ट्राई भी नहीं करता है। तो उससे हमें एनकरेजमेंट करना चाहिए कि ये आपने गलती की है कोई इट्स ओके एंड अगली बार आप ये काम करेंगे तो इससे क्या है कि इम्प्रूवमेंट आप गलती को सुधार सकते हैं। 13th प्रिंसिपल है कि मेक द अदर पर्सन हैप्पी अबाउट डूइंग एंड द थिंग यू सजेस्टेड। मेक द पीपल ग्लैड टू डू व्हाट यू वांट। ये एक ऐसा तरीका है जो मैं टीम लीडर अगर आप चाहते हैं कि आपके टीम लीडर आपकी जो मेंबर है वो जो आपने काम दिए वो खुशी-खुशी करें, तो उससे क्या है कि इसके लिए आपको अपने काम को उसकी इच्छाओं और उसकी जो उनको जो दूसरे इस काम करने से ये फ़ायदा होगा और ये मेरी इच्छाएँ पूरी हो जाएगी, तो वो काम खुशी-खुशी करेगा और आसानी से आपका वो काम हो जाएगा। तो ये 13 प्रिंसिपल थे। आई होप यू लाइक इट एंड
इस प्रिंसिपल में हमें कौन सा प्रिंसिपल अच्छा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन मतलब कमेंट करके आप बता सकते हैं कि कौन सा प्रिंसिपल आपको ये बढ़िया लगा। और एंड में वही कि हम ये मैंने जो बताई बुक, हमने बुक पढ़ी थी बुक रीडिंग कमेटी में, जो हम हर रोज रात को 10:30 से 11:15 बजे पढ़ते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप भी ऐसी बुक रीडिंग कर सकें तो हमारी इस बुक रीडिंग कम्युनिटी में ज्वाइन कर सकते हैं। और थैंक यू फॉर द वॉच लिसनिंग टू मी। Wonderful, Jatin. We can clap for Jatin for wonderful presentation and wonderful principle which he has shared, which the book from Dale Carnegie. बहुत अच्छी बुक है, हमने पढ़ी है जैसे जतिन ने बोला बुक रीडिंग कम्युनिटी में। और मैं तो कहता हूँ कि ये जो 30 प्रिंसिपल्स हैं सभी एक पोस्टर्स बना के अपने घर में भी चिपका सकते हैं। जिनको अच्छे फ्रेंड्स बनाने हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस करना है किसी भी लैंग्वेज में जो आपको अच्छी लगती है, तो ये कोट है एक एक दो लाइन के, आप लगा सकते हैं, पोस्टर्स लगा सकते हैं, आपको रिमाइंड कराते रहेंगे। So wonderful, Jatin, for your wonderful presentation on how to influence people and make your friends. So